जैसलमेर का किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता का गवाह है। यह उन चुप दीवारों की रचना है जिनके भीतर इतिहास बोलता है, विरासत सांस लेती है और संस्कृति आकार लेती है। यह किला राजस्थान की आत्मा है और भारत के उन गौरवशाली प्रतीकों में से एक है जिन्हें देखकर पूरी दुनिया भारतीय वास्तुकला और विरासत को सलाम करती है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज इसी धरोहर को भीतर ही भीतर खोखला किया जा रहा है, लालच, लापरवाही और मिलीभगत की उस खेल से जो अब किसी रहस्य की तरह छिपा नहीं बल्कि सबके सामने खुला खेल बन चुका है। बीते कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि किले के चारों ओर बहुमंजिला निर्माणों का एक सुनियोजित जाल बुना जा रहा है। ऐसे निर्माण जिन पर साफ साफ रोक है, जिनकी अनुमति कानूनन नहीं दी जा सकती, फिर भी वे तेजी से खड़े हो रहे। यह सिलसिला यूं ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक गहरी चुप्पी है, एक मौन समर्थन है जिसे किसी मजबूरी या भूल से जोड़ना बेईमानी होगी। जिस विभाग को इन सब गतिविधियों पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिए थी, वो या तो जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा है या फिर अपनी जिम्मेदारी को कागजी कार्रवाई के नीचे दफन कर चुका है। पहले जब इन निर्माणों पर सवाल उठे तो जवाब में महज खानापूर्ति की गई, दूरी के आंकड़े बदले गए, नोटिस दिए गए और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखा हुआ। एक निर्माण की दूरी पहले 232 मीटर बताई गई, बाद में वही 283 मीटर हो गई, बिना किसी स्पष्ट व्याख्या या मान्यता के। क्या इमारत अचानक पीछे चली गई या फिर किसी की मेज पर तय हुआ कि अब खतरे की रेखा थोड़ी और पीछे खींच दी जाए। इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब शुरू हुआ जब द बवाल ने इस पर निरंतर और साहसी रिपोर्टिंग की। ग्राउंड से लेकर कागजी साक्ष्य तक हर पहलू को उजागर किया गया और यह सामने आया कि यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरी सिस्टम की सड़ी हुई परतें हैं जो वर्षों से धरोहर के नाम पर सौदेबाजी कर रही है। हमारी रिपोर्टिंग के बाद मामला यूनेस्को तक पहुंचा। पुरातत्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी मिली और एक के बाद एक सवाल उठने लगे कि आखिर इन निर्माणों को अब तक क्यों नहीं रोका गया। अब स्थिति ये है कि इन निर्माणों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। जिस तरीके से नियमों की अनदेखी कर इमारतें खड़ी की गई, वे अब खुद अपने भार तले गिरे बिना नहीं रहेगी और जिन्हें लगा कि वे रसूख, संबंध और सत्ता के बल पर इस विरासत को दबा देंगे, अब उन्हें जवाब देना होगा। जैसलमेर की जनता अब जाग चुकी है, सामाजिक संगठनों से लेकर आम नागरिक तक इस मुहिम में साथ आ चुके हैं। हर कोई जानता है कि अगर आज ये किला नहीं बचा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीर में ही देख पाएगी, क्योंकि किले के चारों तरफ इस तरह की होटलें बन जाएगी। इस तरीके के निर्माण के कारण बड़े बड़े मकान बन जाएंगे। यह केवल पर्यटकों का आकर्षण नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतिनिधित्व है और इसकी रक्षा केवल एक किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका दायित्व है। द बवाल ने इस संघर्ष को पत्रकारिता के दायरे से निकालकर जन चेतना का हिस्सा बना दिया है। हमने सिर्फ खबरें नहीं दिखाई, हमने साजिशें खोली है। हमने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, हमने सबूत दिए हैं। हमने सिर्फ विरोध नहीं किया, हमने सच्चाई के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। जब धरोहर को निगलने की कोशिश हो रही हो तब चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है और द बवाल इस अपराध में शामिल नहीं होगा। हम बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक जैसलमेर की रेत में खड़ी वह सुनहरी आत्मा यानी किला पूरी गरिमा और गौरव के साथ सुरक्षित नहीं हो जाता। अब देखना ये होगा कि कुछ ही समय बाद पुरातत्व विभाग इन पूरी की पूरी निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर कब तक कार्रवाई करता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें।